से ट्रांसफार्मर के नीचे कुछ वकील बैठते भी थे और क्यों बैठते थे, क्यों किस तरह की उस तरह की उपलब्ध व्यवस्था उन लोगों के लिए क्यों नहीं किया गया, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। और सबसे पहले से लोग अगर डेरा जाते हैं तो वहां लूट लिया जाता। अखबार तो रंगा हुआ है, अखबार तो पूरी खबर लिखती नहीं है, लेकिन अब प्रत्येक दिन पूरे बिहार जो है लहूलुहान है और चारों तरफ हाहाकार। इन लोगों को जन सरोकार के सवालों से कोई मतलब नहीं है। नहीं तो नौजवानों से नियोजित शिक्षकों के साथ पहले भी राष्ट्रीय जनता दल खड़ी थी, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी खड़े थे और आज भी है और भविष्य में भी उनकी लड़ाई को लेकर हम लोग लड़ेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं द टुडे बिहार और इस वक्त हम बात करने वाले हैं अरुण कुमार यादव जो आरजेडी प्रवक्ता है। उनसे बातचीत करने वाले हैं आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, लेकिन उससे पहले उनसे एक सवाल करने वाले हैं कि आज ही सिविल कोर्ट में एक बड़ा भयंकर हादसा हुआ है जिसके बाद से वहां पर माहौल काफ़ी ज़्यादा गमगीन हो गया है। इस बारे में बात करेंगे। सर, ट्रांसफार्मर उड़ने की जो है बात कही जा रही है, सिविल कोर्ट में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है और अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचे हैं, ऐसा भी वकील की तरफ से बयान जारी किया गया है। क्या लगता है? देखिए, अभी जो खबर चल रही है, आप लोगों के माध्यम से ये सूचना मिल रही है कि दिल दहलाने वाली घटना हुई है। ट्रांसफार्मर विस्फोट के बाद कई लोग घायल भी हैं और कई लोगों की मरने की भी सूचना आ रही है। बहुत दुखद है और सबसे पहले उन पीड़ित परिवारों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रशासनिक लापरवाही की खबर आ रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को अविलंब इसको संज्ञान में लेना चाहिए। निश्चित रूप से जिस तरीके से वकीलों का आरोप है और उसकी भी जांच होनी चाहिए। और जिस तरीके से ट्रांसफार्मर के नीचे कुछ वकील बैठते भी थे और क्यों बैठते थे, क्यों किस तरह की उस तरह की उपलब्ध व्यवस्था उन लोगों के लिए क्यों नहीं किया गया, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। और सबसे पहले हम मृतक के परिजनों के लिए कम से कम 50 लाख रुपया सरकार अविलंब घोषणा करे और जो घायल हैं, जो हॉस्पिटल में जिनका इलाज चल रहा है, उनके लिए भी समुचित इलाज और उनको भी मुआवजा सरकार अविलंब घोषणा करे और पूरे मामले की इंक्वायरी हो और इंक्वायरी के तहत किस स्थिति में विस्फोट हुआ और फिर उसके नीचे अगर वकील वहां प्रैक्टिस करने को लेकर बैठते थे तो इसके लिए कौन दोषी हैं, उस पर भी कार्रवाई हो, हम सरकार से मांग करते हैं। इस वक्त चुनाव के मद्देनजर सर, स्ट्रीट शेयरिंग का मसला जो है इस वक्त खूब सुर्खियों में है। क्या लगता है, इस पर क्या संभावना है? देखिए, सुर्खियों में तो अभी आप लोगों के माध्यम से देख रहे हैं, एनडीए में ही जंग छिड़ा हुआ है। और जब महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में हमारे माननीय नीतीश कुमार जी थे तो बार बार हर मौके पर वो कोसते थे इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं को कि भाई इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर किसी तरह की पहल नहीं हो रही है, बातचीत नहीं हो रही है। अब तो जहां गए हैं नीतीश जी, वहीं अभी तक सीट शेयरिंग पर किसी तरह की चर्चा नहीं हो रही है और लगातार घमासान छिड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं चिराग जी अलग रूठे हुए हैं, उनके चाचा पारस जी अलग रूठे हुए हैं, अलग अलग अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। वहीं जदयू कह रही है हम 17 लड़े थे पहले, जब वो एनडीए में थे 2019 में, तो 17 मैं लड़ूंगा। उधर बीजेपी भी कह रही है 17 सीट पर मैं लड़ूंगा। 17 दूना 34 इधर ही हो जाता है। फिर छः चाचा भतीजा उधर जो पारस जी और चिराग जी हैं, उपेंद्र जी और मांझी जी की तो बात ही छोड़िए। तो इन सारे सवालों पर आपस में वो लड़ रहे हैं, लेकिन उन लोगों को तो देश की जनता से कोई मतलब नहीं है, प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। एन कैन प्रकारन सत्ता के लिए वो राजनीति करते हैं, कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं, जिसके कारण आप देख रहे हैं 1.5 महीने से बिहार प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है और पूरा विकास कार्य बाधित है प्रदेश का। चारों तरफ आप देख रहे हैं लगातार चहुओर हत्या, लूट, बलात्कार की घटना हो रही है।
वीआईपी जोन पटना राजधानी सुरक्षित नहीं है। आपने देखा पुनाईचक में किस तरह गोलीबारी, सचिवालय के सामने, मुख्यमंत्री दफ्तर के 100 मीटर के सामने लोग सुरक्षित नहीं है। तो भगवान भरोसे बिहार की जनता है और यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। नीतीश सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है। और कांग्रेस की तरफ से 15 सीटों की जो है मांग की जा रही है, इसमें क्या सत्यता है? देखिए, हम लोगों के बीच कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। खास करके बिहार में तो और पहले से ही महागठबंधन चल रही है, 2020 से ही आप लोगों ने देखा होगा। और आंतरिक रूप से हमारे शीर्ष नेता बैठ के आपसी सहमति से सारे चीज़ तय कर लिए हैं। हाँ, ये बात मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि एनडीए के से पहले महागठबंधन का सीट शेयरिंग का मामला आप लोगों के सामने आ जाएगा। सीट का जो जिनके कोटे में जितनी सीट जानी है वो हमारे नेता समय पे घोषित कर देंगे। अच्छा, ये जो है नियोजित शिक्षकों का जो मुद्दा है, अभी भी ये वैसे ही सुर्खियों में। आज भी इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, एक डेट लिया गया, फिर अगला डेट मिला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। शिक्षकों की जो आज से सरकार पर है, सम्राट चौधरी ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब भी शिक्षक जो है, नियोजित शिक्षक नाराज चल रहे हैं। क्या लगता है कि उनका जो मांग है उसमें उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं वो पूरा होना चाहिए? देखिए, ये सरकार ही आश्वासन देने वाली है, आश्वासन का सिर्फ घूंट पिलाती है। आपको मैं बता दूं, नियोजित शिक्षकों का ये जो लड़ाई है 2006 से लगातार वो अपने मांगों को लेकर संघर्षरत थे लगातार। और उस समय हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी नियोजित शिक्षकों के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। चाहे आप नियोजित शिक्षक का जो मांग था, राजकर्मी का दर्जा का ही बात कर लीजिए। 2006 से अनवरत जब डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी हुआ करते थे तो वो कहा करते थे कि भगवान भी धरती पर आ जाएंगे लेकिन नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। आपने देखा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने प्रॉमिस किया था कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम सबसे पहले नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देंगे। संजोगवश हमारी सरकार नहीं बनी। फिर भी आपने देखा 9 अगस्त 2020 में जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी एनडीए छोड़कर आए महागठबंधन में और महागठबंधन की सरकार बनी, उस सरकार में हमारे नेता डिप्टी सीएम हुए तो आपने देखा 17 महीने के कार्यकाल में 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया, कैबिनेट में पास करने का काम किया। और खुले मन से मुख्यमंत्री जी ने कहा नियोजित शिक्षकों से, उस समय महागठबंधन की सरकार थी, एक मामूली परीक्षा लेकर हम नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देंगे। किन्हीं कारण बस आपने देखा हमारी सरकार चली गई। उसके बाद किस तरीके से छल प्रपंच किया जा रहा है नियोजित शिक्षकों के साथ, उसको नौकरी से हटाने के लिए तरह तरह का तिक्रम भारतीय जनता पार्टी रच रही है। टफ एग्जाम लिया जा रहा है तो कई तरह से ऑनलाइन तो ऑफलाइन तरह तरह का नौटंकी चालू है। तो बिहार की जनता और तमाम नियोजित शिक्षक आक्रोशित है इन सवालों पर। और भारतीय जनता पार्टी और जो नीतीश जी का जो अभी उनका पॉलिसी चेंज हुआ है, दुखद है, लेकिन हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि नियोजित शिक्षकों के साथ पहले भी राष्ट्रीय जनता दल खड़ी थी, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी खड़े थे और आज भी है और भविष्य में भी उनकी लड़ाई को लेकर हम लोग लड़ेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। एक आखिरी सवाल ले रहे हैं कि वार्ड पार्षद सदस्य संघ के द्वारा कुछ दिन पहले गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन किया गया था। उनको कहते हैं वो कि हमें बिहार की सरकार का जो गांव की सरकार है वो कही जाती है, लेकिन हम पर जो है सरकार का ध्यान नहीं है। तरह तरह के उनके जो दावे थे वो किए उन्होंने और कहे कि बहुत सारी कमियां हैं और सरकार कहीं ना कहीं इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो क्या उनके लिए क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि वो खुद को महफूज महसूस कर सके? देखिए, हम तो सबसे पहले ही बताए, आपने देखा
17 साल से महागठबंधन की बिहार में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी मिलकर चला रहे हैं। हर क्षेत्र में त्राहिमाम मचा हुआ है। इन लोगों को जन सरोकार के सवालों से कोई मतलब नहीं है। नहीं तो नौजवानों से मतलब है, ना तो छात्रों से मतलब है, ना तो किसानों से मतलब है, ना तो महिलाओं से मतलब है। सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी कुर्सी की राजनीति करती है। एन कैन प्रकारन उसका एक ही मिशन और लक्ष्य रहता है, किसी तरह सत्ता हासिल करें और सत्ता में आकर मलाई मारने का काम करें। आज देखिए ना, हर क्षेत्र में हाहाकार, लोग सड़कों पर हैं, लेकिन इस सरकार को कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक मिनट टोकना चाहेंगे कि जिस तरह से जंगल राज की बात की जाती है, नीतीश सरकार का ये दावा है कि हमारे कार्यकाल में जंगल राज जो है समाप्त हो चुका है, लेकिन आरजेडी के कार्यकाल में ये बहुत ज़्यादा व्याप्त था। लेकिन अभी अभी जिस तरीके की घटनाएं आपने कही है, सचिवालय के पास हुआ, डाक बंगला चौराहे पर हुआ और दिन दहाड़े गोलियां चल गई, लेकिन इस पर सरकार की कहीं भी नज़र नहीं है और ना ही इस पर इतनी तेजी से कार्रवाई हो पाई है जितने तेजी से होना चाहिए। तो क्या जंगल राज की जो पुष्टि है जो सरकार कर रही है, उसमें कितनी भिन्नता है उनके बातों में? बिल्कुल, ये तो महाजंगल राज है। आप देख ही रहे हैं ना, हमने तो जिक्र किया, सचिवालय गेट के 100 गज के दूरी पर गोलियां चलती है और अपराधी फरार हो जाते हैं। डाक बंगला ऐसा वीआईपी इलाका, कोतवाली थाना के 100 गज के दूरी पर आपने देखा, व्यवसायियों का, एक ज्वेलरी व्यवसायी को लूट लिया जाता है और अपराधी लूट कर फरार हो जाते हैं। कई ऐसी घटनाएं हैं 24 घंटे के अंदर। पटना जिला की मैं बात कर रहा हूं, अदर जिला छोड़ दीजिए, दर्जनों हत्याएं हो चुकी। स्टेशन से लोग अगर डेरा जाते हैं तो वहां लूट लिया जाता। अखबार तो रंगा हुआ है, अखबार तो पूरी खबर लिखती नहीं है, लेकिन अब प्रत्येक दिन पूरे बिहार जो है लहूलुहान है और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अपराधी तांडव मचा रहे हैं और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। यहाँ तो मैंने कहा ना, कानून का इकबाल ही खत्म हो गया। मुख्यमंत्री को कोई मतलब नहीं है। अब देख रहे हैं, वो तो खुद विदेश घूमने में मस्त हैं। उसके बाद जो बचा खुचा समय है सीट शेयरिंग में वो लगे हुए हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार में सहमत का खेल चल रही है जदयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच। तो जनता भगवान भरोसे है और इसको जनता की कोई चिंता नहीं है। अच्छा सर, एक बात पूछना था आपसे कि अभी जब हम लोग जनता की राय लेने उनके बीच जाते हैं तो पहले लोग माप तोल कर बोला करते थे, लेकिन अभी इतना ज़्यादा वो सरकार से नाराज चल रहे हैं कि आए दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर वो अपने गुस्से को जाहिर कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि मीडिया में कहीं ना कहीं खबरें चल जा रही है और बाद में उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। कल भी एक कार्रवाई हुई है, ऐसे ही एक दिन पहले की बात है तो पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया गया था इस मामले में। आखिर लोगों की नाराज़गी हम नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा, और उसके लिए कहीं ना कहीं पत्रकारों पर कार्रवाई क्यों हो रही है? इसे ही कहते हैं अघोषित आपातकाल। देश में ही नहीं, बिहार में भी है। आप सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते, जन सरोकार के सवालों को आप उठा नहीं सकते। आज देखिए ना क्या हो रहा है पूरे देश में। जब जब विपक्षी दल जनता की बात करते, मुद्दा की बात करते, सीबीआई, ईडी, आईटी का छापा। प्रदेश में भी यही हाल है। जब आप सवाल को उठाएंगे, जनता के सवालों को लेकर मुखर होंगे, तो सरकार अपने तंत्र के सहारे उनकी आवाज़ को दबाने का काम करेंगे। कोई तो यही लोकतंत्र में विश्वास है ही नहीं इस सरकार को, और लोकतंत्र को लहूलुहान करने पर तुली हुई है केंद्र और राज्य सरकार। तो इसलिए जनता की अदालत बड़ी अदालत होती है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। इन लोगों को आगामी लोकसभा चुनाव में जनता सबक सिखाने का काम करेगी। तो इस वक्त हमने बातचीत की है कई मुद्दों पर जो बिहार में इस वक्त का ये गंभीर मुद्दा चल रहा है, और इस पर बात करने से अब जब लोग खुलकर सामने आ रहे हैं तो डरते भी है, क्योंकि तुरंत ही गलत चीज़ों को लेकर कार्रवाई हो रही है। बात करते सीबीआई, ईडी, आईटी का छापा। प्रदेश में भी यही हाल है। जब आप सवाल को उठाएंगे, जनता के सवालों को लेकर मुखर होंगे, तो सरकार अपने तंत्र के सहारे उनकी आवाज़ को दबाने का काम करेंगे। कोई तो यही लोकतंत्र में विश्वास है ही नहीं इस सरकार को,
और लोकतंत्र को लहूलुहान करने पर तुली हुई है केंद्र और राज्य सरकार। तो इसलिए जनता की अदालत बड़ी अदालत होती है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। इन लोगों को आगामी लोकसभा चुनाव में जनता सबक सिखाने का काम करेगी। तो इस वक्त हमने बातचीत की है कई मुद्दों पर जो बिहार में इस वक्त का ये गंभीर मुद्दा चल रहा है, और इस पर बात करने से अब जब लोग खुलकर सामने आ रहे हैं तो डरते भी है, क्योंकि तुरंत ही गलत चीज़ों को लेकर कार्रवाई हो रही है लेकिन सही चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और कई तरह की ऐसी समस्याएं हैं जिसके बारे में हम जिक्र भी नहीं कर सकते। हालांकि जंगलराज की जो बात की जाती है उसकी सत्यता क्या है अभी हमने बात की, इससे आपके सामने प्रत्यक्ष हो ही गया होगा। तो सरकार को इस पर सोचने की ज़रूरत है कि आखिर वो कार्रवाई किस तरफ कर रही है और सरकार को किधर ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल द टुडे बिहार। धन्यवाद।